हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज आप लोग के फरमाइश पर हम क्लास लेकर आए हैं परसेंटेज का। परसेंटेज के बाद हम आपको CISI पढ़ा देंगे। जो भी पुराने स्टूडेंट थे जिनको बचा हुआ था CISI, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो डाल ही रखा था और फिर आगे हम नंबर सिस्टम को बढ़ाएंगे, यानी परसेंटेज खत्म करके CISI पहले कंप्लीट करा देंगे। तो ये 3 टॉपिक अब लगातार चलेगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और परसेंटेज में सीधा सा बात, पहले एकदम छोटा छोटा बेसिक बात से हम करेंगे चर्चा। दोस्तों प्रतिशत ये सिंबल है प्रतिशत का, आपको पता होगा। अगर x% लिखते हो इसका मतलब है कि x के बट्टा 100। अगर आप 10% लिखते हो इसका मतलब है 10 के बट्टा 100, यानी कि 100 में कितना 10, 100 में कितना x। अगर किसी हिस्सेदारी में 5% आपका हिस्सा है, इसका मतलब है कि 5/100, यानी 100 में 5 रुपया आपका होगा। इसका यही मतलब है 10% हिस्सेदारी है, इसका मतलब 10/100, यानी कि 100 में 10 आपका हिस्सा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी भी वैल्यू को, अगर मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, आपको यह समझना है कि पूछ किसके बारे में रहा है। सबसे पहले ये पूछ किसके बारे में रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। 4 के बारे में पूछ रहा है और 5 के रिस्पेक्ट में। अच्छा, जिसके बाद का लगा है ना, जिस पर का लगा है उसके रिस्पेक्ट में है। 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे लिखना है। अब प्रतिशत के लिए करना है 100 से गुना। अब 100 से नहीं, यानी 100% से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, 5 से 100 को काटे कितना बार में, 20 बार में। अब 20 चौके कितना हो गया, 80%। तो यानी कि जो 4 है ना वो 5 का 80% है। एक बात आप सिंपल सा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई छोटा संख्या बड़ी संख्या से 100% से कम होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे 4 का कितना प्रतिशत है, तब बराबर है तो 100%। लेकिन पूछे कि 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, तो 4 से इतना कम है, यानी 100% से कम में होगा चाहे जितना हो। तो इसको निकालने के लिए कि 3 4 का कितना प्रतिशत है, अगर ये पता करना है कितना प्रतिशत है, तो सुनिएगा, 3 को ऊपर लिखना है, 4 को नीचे लिखना है। प्रतिशत के लिए आपको 100% से गुना करना है, केवल 100 से नहीं, 100% से। 4 से 100 को काट दिए 25 बार में। अब 25 तिहाई कितना हो गया, 75%, यानी 3 है हमारा 4 का कितना प्रतिशत, 75%। अच्छा, इससे हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 5 4 का कितना प्रतिशत है, 4 का कितना प्रतिशत है, 5 जो है 4 का कितना प्रतिशत है। 5 के बारे में पूछ रहा है, 4 से ज्यादा है, यानी 100% से ज्यादा ही आएगा इसका आंसर। अगर ये छोट रहता तो 100% से कम, अगर ये बड़ा है तो 100% से ज्यादा, अब बराबर रहता तो 100% ही आता। 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे। अब प्रतिशत के लिए हम प्रतिशत से गुना करना है। अच्छा, कुछ लोग 100 से कहते हैं, 100 से नहीं, 100% से। क्यों? देखिए, आपको पता है ना, 100/100 में लिख दूं या इस बट्टा को हटाकर यहां पर मैं प्रतिशत का चिन्ह लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 10% का मतलब है कि 10 ये 100 है, या इसको 100 हटा के आप 10% भी लिख सकते थे। अगर 10% का मतलब है 10/100, तो 10/100 का भी तो मतलब है कि 10%। अगर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना, या यही चीज है। तो समझ लीजिए, आप केवल 100 से अगर गुना करते तो इस भिन्न के मान में परिवर्तन हो जाता, लेकिन मान में परिवर्तन न हो इसलिए हम 100/100 से गुना करते हैं, क्योंकि जितना से ऊपर उतना ही से नीचे। अब इसके लिए हमें तो प्रतिशत में लाना था, तो बट्टा वाला 100 हटा के वो प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि प्रतिशत के चिन्ह का मतलब ही होता है बट्टा में 100। अब लीजिए, 4 से 100 को काटे 25 बार में, 25 पचे कितना हो गया, 125%, यानी 5 जो है 4 का 125% है। अब भाषा क्या क्या होगा सो समझ लीजिए, थोड़ा सा छोटा छोटा बात है, मैं 2 4 5 मिनट में इसको क्लियर कर दूं
ताकि आपको फिर कभी ये भाषा में प्रॉब्लम ना हो। आपसे क्वेश्चन हो सकता है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन हो सकता है आपसे 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो आप देख लिए 4 5 का कितना प्रतिशत है, अब 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। कभी कोई अधिक वाला सवाल होगा। यहां देखिए 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कमी का बात हुआ है तो इसमें कमी देखना है कि 4 जो है ना 5 से कितना कम है, 1 कम है तो 1 कम है, जितना कम है उसको ऊपर लिखना है। अगर कमी का प्रतिशत निकालना है तो जितना कम है उसको ऊपर, और किससे कम है, 4 से कि 5 से, तो आप कहेंगे 5 से। 5 से ये कम है तब 5 को बट्टा में लिखना है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब 5 से 100 को काटे कितना बार में, 20 बार में, यानी 20% कम था। ये 4 जो है ना 5 से 20% कम है। अब अगर मान लीजिए आपका यही सवाल उल्टा हो जाए और आपसे पूछ ले कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखना है ये अधिक कितना है, ये कितना अधिक है। 5 जो है 4 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना, ये 1 ज्यादा है। कौन? 5 ना 4 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 4 से। तो जिससे ज्यादा या जिससे कम है बट्टा में वही होगा। ये 5 1 ज्यादा किससे? 4 से, तो बट्टा में 4। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब 4 से 100 को काट दिया हमने 25 बार में, यानी कि 25% ज्यादा है। 5 जो है 4 से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही छोटा छोटा चीज आपको सीखते चलना होगा। एकदम ये बेसिक चीज था दोस्तों। अगर मान लीजिए आपसे ऐसे दिया हुआ है x का 10%, y के 15% के बराबर है, तो आपसे पूछ लेगा कि x अनुपात y का मान क्या होगा। एक बेसिक चीज है, छोटा चीज है, ये जान लेना जरूरी है। बिल्कुल बेसिक क्लास आप कर रहे हो। अब देखिए प्रतिशत से आप प्रतिशत काट सकते हो, 5 दूना 10 काट सकते हो, 5 3 15 काट सकते हो। अब ये x गुना 2 है, अब बराबर y गुना 3 है। आप लेटर वाला को एक तरफ और नंबर वाला को दूसरे तरफ कर लीजिए। ये x है, बट्टा में y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y उधर गुना में है, बराबर के उधर। बराबर के इधर आया तो भाग में हो गया। उधर का संख्या जीव का त्यों, अब 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में। अब x बट्टा y को आप x अनुपात y लिख सकते हो, और 3/2 को आप 3 अनुपात 2 लिख सकते हो। अच्छा, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 हो गया। आइए अब हम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन का रूप कैसे लेगा आपके परसेंटेज में। शुरुआत से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे अगर कहा जाए कि क्वेश्चन में लिख देता हूं पहले, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इस सवाल को ना आप कई तरीके से आप बना सकते हो। पहली बात देखिए कि 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, आपको चर्चा 3 संख्या का है। इस सवाल में यह कहता है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। इस सवाल में रियल वैल्यू कहीं पर नहीं है। रियल वैल्यू का मतलब 10 20 40 50 रुपया में हो या कोई संख्या हो, यहां प्रतिशत में चर्चा है, रियल वैल्यू का चर्चा नहीं है। आपको पता है कि किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% है, तीसरी का ना, तो तीसरी अगर पता हो जाए तो पहली और दूसरी आपको पता हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए 100 मानिएगा तो इसका 20% या 25% या 5% या 10% निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर तीसरी संख्या 100 रहेगा तो पहली है 20% और दूसरी 25%। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% है।
यानी कि दो संख्या जो है जिसमें पहला होगा और दूसरा होगा, पहला 20% और दूसरा 25%, तो 100 का 20% कितना होगा 20, और 100 का 25% कितना होगा 25। यानी अगर आपका तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 25 है। सवाल कहता है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पूछा है पहली के बारे में कि पहली जो है ना दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली है 20 किसका, सुनिए दूसरी के रिस्पेक्ट में कहता है दूसरी का कितना प्रतिशत, तो दूसरी है बट्टा में लिख देंगे 25। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100% से गुना, 25 चौका 100 यानी 20 चौका 80%। पता है आपको इसी सवाल में आपसे क्या पूछा जा सकता था, आपसे ये सारी बातें रहता और लास्ट में आपसे ये कह देता कि बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। आपसे ऐसे पूछ लेता तो उसी तरह तीसरी संख्या हम 100 मानते, अब दो 20% और 25% के बराबर है, तो 20% वाला इसका 20 हो जाता, 25% वाला इसका 25 हो जाता। अब जब कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, अच्छा पहली नहीं, पहली संख्या कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, कम पूछा जाता, बटा में उसको लिखना है। तब 25 से न 5 कम है पहली संख्या, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है। मिलाने के लिए 25 अपन, यानी कि पहली संख्या दूसरी से 20%। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सवाल में ना आपको तीसरी या पहली दूसरी कुछ मानने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा सवाल कभी भी होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी का इतना परसेंट के बराबर है, तो कुछ ना करना, 20% है तो एगो 20 मान लेना, अब 25% वाला 25 हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब आपको जो सवाल पूछेगा पहले और दूसरे के ही संबंध में पूछेगा। हो सकता है कहे दूसरा पहला का कितना प्रतिशत, तो दूसरा को ऊपर लिखेंगे, पहला को नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। या पूछ सकता है आपसे कि दूसरा जो है पहला से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। अगर प्रतिशत में कहता है ऊपर में 5 ज्यादा, किससे ज्यादा, तो 20 से, तो बट्टा में 20, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर सकते हैं। तो आपको 100 मानने की कोई जरूरत नहीं। अगर 20% और 25% है तो 20-25 होगा, 30% और 35% है तो 30 और 35 होगा, 40% 60% कहेगा तो 40 और 60 होगा। क्योंकि हम ऐसे तीसरी संख्या 100 मानेंगे और 100 का 35% निकालना है तो 35 होगा, 40% निकालना है तो 40 होगा। तो काहे ना वही संख्या डायरेक्ट सोच लेंगे और सवाल को बना लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये टाइप आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन, है तो बड़ा आसान। कहता है चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत, यहां होना चाहिए, खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उस खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। सुनिए, सामान का रेट जब बढ़ जाएगा ना तो आपको पहले जितना खर्च होता था अभी भी उतना ही खर्च हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, खानाई कम करना पड़ेगा, खपत कम करना होगा। नहीं तो बताइए, अगर प्याज था 30 रुपया हो जाएगा 60 रुपये, आप मानवे नहीं करिएगा, 1 किलो पहले भी खाते थे, 1 किलो अभी खाइएगा तो काम फरियागा 30 रुपया में, नहीं ना। 30 रुपया में पहले 1 किलो होता था, अब 60 रुपया में 1 किलो होगा, तब बजट गड़बड़ा न गया भाई। आप चाहते हैं बजट पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी 30 रुपया का प्याज हम पहले खाते थे, अभी भी 30 का खाएंगे तो खनाई घटाइए। पहले खाते थे आप 1 किलो, अब खाइए आधे किलो का है कि अब 60 रुपये हो गया है, तो खपत में 50% कमी हुआ ना। तो सवाल ऐसा ही होगा। तो ऐसे सवाल को पकड़, ट्रिक जो
बात को 2 मिनट सुनिएगा, फिर पूरी जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सुन लीजिए, कोई भी सामान का जब दाम बढ़ेगा ना, तो आपसे सवाल में पूछेगा कि उसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए, और जब सामान के रेट घट जाएगा तो आपसे कहेगा कि खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कि एकदम ही बैलेंस बना रहे, यानी खर्च पहले होता था उतना ही अभी रहे, यानी खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो सामान के रेट बढ़ेगा तो खपत कम कर देंगे, और सामान के रेट घटेगा तो खपत बढ़ा देंगे। खर्च पहले जैसे होता था वैसे होगा, यही करना होगा। तो अब सुनिए लास्ट बात। अब लास्ट में खाली आपको देखना है, सिंपल बात है कि अगर चावल का रेट बढ़ेगा तो खपत में कमी पूछेगा, तो आपको यह देखना है शुरू में कि मूल्य बढ़ा कि मूल्य घटा, यहां से फर्क पड़ेगा सवाल का। और ट्रिक यहीं पर छुपा हुआ है। 20% की वृद्धि हुआ है तो आपको लिखना है ऊपर में 20, ऊपर में 20 आए, जितना परसेंट के वृद्धि या कमी होगा ना मूल्य में, उसको लिख लीजिए। अगर वृद्धि हुआ है तो नीचा 100 में ऊपर का को जोड़ के लिखिए, वृद्धि हुआ है तो जोड़ के, कमी हुआ है तो घटा के। अभी नहीं करिएगा कि लास्ट में कहता है कि खपत में कितना प्रतिशत वाला देखिएगा, आप नीचा माइनस करे लगिएगा, यह जिंदगी भर दिक्कत होगा। यहां नहीं, आपको ऊपर देखना है रेट बढ़ा कि रेट घटा। अगर रेट 100 में और रेट घटेगा तो नीचा 100 में से घटा आप करना ही पड़ेगा। अब आपको निकल जाएगा कि खपत में प्रतिशत कमी क्या करना पड़ेगा। 20 छक्के दिशा से 6 का आधा 3, 100 का आधा 50। अगर किसी भी सामान का दाम 20% बढ़ जाएगा तो उसके खपत में 16.2/3% यानी लगभग 16% की कमी करना होगा खपत में, तब जाके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जितना का खर्च पहले होता था उतना का अभी भी होगा। तो आइए सवाल और करते हैं इस पर, ताकि दूर हो जाए। आइए दोस्तों, हमारा सवाल है, सवाल कहता है कि दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके बजट पर कोई प्रभाव न पड़े। पहले आपको मैंने चावल खिलाया था और चावल के साथ दाल जरूरी था, तो दाल पर भी सवाल आ गया है। आपको पता है कि जब भी वृद्धि होगा मूल्य में तो खपत में कमी पूछेगा। तो देखिए 30% की वृद्धि हुआ है तो कहता है आगे कि अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके बजट पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। तो आपको केवल मूल्य देखना है कि मूल्य बढ़ा कि घटा। अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत में कमी पूछेगा, अगर मूल्य घटेगा तो खपत में वृद्धि पूछेगा। यही तो बात है। तो आपको देखना है पहले मूल्य बढ़ा कि घटा। 30% की वृद्धि हुआ है तो 30 अब बट्टा में 130 ना, वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ के, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना लीजिए। 0 से 0 कट गया, ऊपर हो गया 3 से 100 में गुना तो 300, अब बट्टा हो गया 13%। आप इसको भाग देकर आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो चलिए और सवाल देख लेते हैं, कमी पर देख लेते हैं कैसा सवाल हो सकता है। आइए दोस्तों, हमारा सवाल है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दिया जाता है, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके बजट पर कोई प्रभाव न पड़े। क्या हुआ है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हुआ है। केवल मूल्य देखना है कि मूल्य में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। तो भैया कमी हुआ है तो 25 अब बट्टा 100 में से 25 घटा के इस बार लिखेंगे। अगर मूल्य घटा है तो जितना के घटा या वृद्धि रहे, यानी कमी या वृद्धि रहे, उसको ऊपर, कमी होगा तो नीचा 100 में घटाना है, वृद्धि होता तो 100 में जोड़ना है। प्रतिशत के लिए आपको 100% से गुना करना है। अब 25 बटा हुआ 75, 100% से गुना, 25 तिया 75, 100 में 3 से भाग देंगे 33.1/3% हो जाएगा। यानी कि अगर चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दिया जाए तो आपको खपत में वृद्धि करना होगा। कि खपत में वृद्धि हुआ, खपत में प्रतिशत वृद्धि हुआ। रे बाबू, खपत में प्रतिशत वृद्धि 33.1/3% का।
तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने कि रसगुल्ला के मूल्य में 100% की कमी कर दी जाती है, कोई व्यक्ति अपने खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। रसगुल्ला के मूल्य में, सही सुन रहे हैं आप, रसगुल्ला के मूल्य में 100% की कमी हो जाएगा। ए भाई, ऐसा तो बारातिये में होता है कि रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी रहता है, यानी रसगुल्ला फ्री में बटाएगा, तो खर्च में कितना वृद्धि कर दिया जाए कि आपके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कहता है खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब बताइए रसगुल्ला फ्री में बटाएगा तो चाहे कितनो वृद्धि कर दीजिए, यानी आपकी वृद्धि अनलिमिटेड हो सकती है, आपकी वृद्धि अनंत तक हो सकती है, फिर भी आपके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप खपत में चाहे जितना वृद्धि कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी हुआ है तो 100 तो ऊपर लिखना ही है, जितना के कमी वृद्धि होगा उसको ऊपर। सुनिए, कमी हुआ है ना, तो 100 में से ऊपर का को घटा के, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना लगा के, अब ये हमारा हो जाएगा खपत में प्रतिशत वृद्धि, ये निकलेगा खपत में प्रतिशत वृद्धि। आपको देखना है मूल्य बढ़ा कि घटा, बस यही ध्यान देना है। 100% कमी हुआ था 100, और 100 में से ऊपर वाला को घटा दिए। अब बताइए ऊपर का हो गया 100 गुने 100, अरे 100 गुने 100, सुनिए सुनिए बट्टा में 100 गुने तो 100 हो गया, ठीक से 100 लिखने दीजिए, 100 गुने 100, अब बट्टा में 100 में से 100 गया 0, अब प्रतिशत में कहिएगा। बताइए समथिंग बटा 0, यानी किसी के बट्टा में 0 है तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत वृद्धि कर सकते हो। यानी जब रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी होने का मतलब कि अगर 500 रुपए किलो का रसगुल्ला था, 100% कमी हो गया, यानी 500 रुपया दाम घटा दिया गया। 500 रुपये किलो बिक रहा था, अब 500 रुपया घटाइए दिया, यानी रसगुल्ला फ्री में मिल रहा है। तो आप अपनी खपत को चाहे जितना मन करे बढ़ा दीजिए, यानी अपनी वृद्धि, खपत में वृद्धि अनलिमिटेड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके जेब पर, क्योंकि रसगुल्ला फ्री में मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पूरी तरह से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, पूरा परसेंटेज पहले कंप्लीट करा देंगे। और हाँ, अगर आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आया है तो यूं बताइएगा, लेकिन ना समझ में आया होगा तो फिर कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूं। पक्का समझ में आया होगा, मेरा चैलेंज है। मिलते हैं अगली वीडियो में।